back to my channel. I am Princess and you are watching Maths World Arena. So ये पार्ट 2 है एक्सपोनेंशियल पावर चैप्टर का। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है और उसको हम कैसे होल नंबर से उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कैसे प्राइम फैक्टराइज करके और एक्सपेंड करके कैसे निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ अलग टॉपिक उसी चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है विच इज़ ग्रेटर। तो अगर हम इस क्वेश्चन को भी हटा दें और हम कोई एग्जाम्पल लें, अब जैसे हमारे पास है 2⁻³ और 3⁻⁴, हमें बताना है कि इसमें कौन सा बड़ा है। अब हमें इसमें दिख रहा है कि इसमें बेस छोटा है, इसमें बेस बड़ा है, इसमें पावर बड़ा है, इसमें पावर छोटा है। हम क्या देख सकते हैं। अब ये है 2⁻³ यानी कि 2 × 2 × 2 इक्वल्स टू कितना आएगा 8 और 3² कितना आता है 9। यानी कि हमने क्या देखा कि 3² बड़ा है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है जब भी आएगा यानी कि 8⁻² है और 2⁸ है, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, इसमें बड़ा होगा 2⁸, क्योंकि 8² कितना होता है 64 और 2⁸ कितना होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32 और 32 × 2 64, 62 × 2 128 आएगा हमारा आंसर उसका। तो हमने क्या देखा 128 उसका आ रहा है और ये भी 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें एक और बार 2 करना है यानी कि 256 आएगा 2⁸ और 8⁻² कितना आ रहा है 64। तो हमें बेसिकली ध्यान के रखना है जिस भी नंबर का पावर बड़ा होता है उसका ज़्यादातर या फिर मैक्सिमम उसी की वैल्यू बड़ी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन जो छोटे क्वेश्चन हैं ऐसा भी होता है कि अगर ये है एक नंबर 4⁻² और 2⁻4, ये दोनों इक्वल है। कैसे 4² होता है 16 और 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 यानी कि 16 = 16। तो कई सारे ऐसे भी केस होते हैं जिसमें इक्वल होता है, लेकिन और कई सारे ऐसे भी होते हैं जिसमें पावर छोटा होता है लेकिन वो नंबर बड़ा हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या हमें ध्यान रखना होता है, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आ गया एक 30⁴ और 4⁻30, इसमें कौन सा बड़ा है। इसमें हमें दिख रहा है बेस बड़ा है पावर छोटा है, इसमें बेस छोटा है पावर बड़ा है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, हम 4 को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × कितनी 30 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, और 30 को सिर्फ 4 टाइम्स यानी कि 30 × 30 × 30 × 30 × 30 कितना आएगा 3 × 3 9, 9 × 3 27 और 27 × 3 होता है 81। 81 में कितने 0 1 2 3 और 4, इतना आंसर आएगा। लेकिन आप जब 4 को आप 30 टाइम्स करेंगे तो 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × बहुत लंबा जाएगा वो, और वो बहुत बड़ा आंसर आएगा। तो बेसिकली हमें याद क्या रखना है कि जिसमें पावर बड़ी हुई वो नंबर बड़ा है, लेकिन जो छोटे नंबर होते हैं मैक्सिमम उसी में ऐसा होता है कि पावर बड़ी है और वो नंबर छोटा है। तो छोटे नंबर तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े नंबर आते हैं उसमें बेसिकली हमें ध्यान क्या रखना है कि सिर्फ पावर को हमें देखना है, पावर अगर बड़ी है तो वो नंबर बड़ा हो जाता है। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंड। तो हमें एक नंबर दिया है 12800। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो ये एक नंबर है। अब हमें इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 64। हमें क्या करना है, बस 128 का हाफ करना है जो कि होता है 64 और 0 0 लगा देना है। 2 × 6400 होगा इसका, ये क्या होगा 12800 होगा। अब 2 तो एक्सपेंड हो नहीं सकता, 6400 को हम फिर से एक्सपेंड करेंगे, कितना आएगा 2 × 64 का आधा कर लेंगे 32 और 0 0 ये आ जाएगा। अब फिर से हम 32 0 को करेंगे, कितना आएगा 2 × 16 आ जाएगा 32 का हाफ और 0 0। फिर अब क्या करेंगे 16 को करेंगे 2 × 8 0 0। फिर क्या होगा 2 × 4 0 0। फिर क्या होगा 2 × 2 0 0। फिर क्या होगा 2 × 1 0 0। फिर क्या होगा 2 × 5 0। फिर क्या होगा 2 × 2 5। अब यहाँ तक आ गया है।
अभी 2 इंटू 2 5 है, अब ये आगे 2 से नहीं कटेगा। अब हमें 25 को कैसे करना होगा, 5 इंटू 5 ये ऐसे कट जाएगा और 5 नहीं कटेगा। तो अब हमारे पास ये आ चुका है। अब हमें क्या बताना है कि इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 यानी कि 2⁹ इंटू 5 स्क्वायर। हम ये जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12800। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें हमने ये देखा, ये हमने कौन से मेथड से देखा, एक्सपेंड करने से वाले मेथड से। अब हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करें तो चलिए देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर हम करेंगे 12800 तो हम 2 से करेंगे तो आएगा वही 6400, 23200, 21600, 2800, 2400, 2200, 2100, 250, 225 और 5 और 5। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो हमने इतना कर लिया है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको हम अब इसको ऐड कर लेंगे। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार और ये 2 बार, यानी कि यही सेम आंसर आ रहा है। यानी कि 2⁹ इंटू 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 12800। तो हमने इसको दो मेथड से किया है और सेम आंसर आया। यानी कि हमें करना क्या है, एक्सपैंड बेसिकली करते जाना है, करते जाना है। अब जैसे कोई नंबर हम लेंगे, अब जैसे एक तो ये हमने एक्सपेंड करके निकाला। अब हमें कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है, यानी कि 2⁵ इंटू 6⁴ दिया है। अब हमें इसे कैसे निकालेंगे, अब हम देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। 2³ इंटू 6⁴ 2 क्यूब क्या होता है हमें पता है 8, 6⁴ क्या होता है 6 स्क्वायर होता है 36 इंटू 6 करेंगे। 6 6 36, 3 हाथ में, 6 3 18 21, फिर 6 6 6 36, 3 हाथ में, 6 1 9, 6 2 12, यानी कि 1296 यहाँ इंटू है तो इंटू 8 ये कर देंगे। 8 6 48, 4 हाथ में, 8 9 72, 6 7 हाथ में, 8 2 16, 7 हाथ में 23, 2 हाथ में, 8 1 8, 10368। तो अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हुआ, 2³ इंटू 6⁴ इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10368। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये है पार्ट 2।